सोचिए, अगर इतिहास के सबसे कामयाब लोगों जैसे एंड्रयू कार्नेगी और हेनरी फोर्ड की सफलता का राज सिर्फ 60 सेकंड की एक छोटी सी आदत में छुपा हो तो एक ऐसी आदत जिसे वो हर रोज बिना चूके इस्तेमाल करते थे। चलिए आज इसी शक्तिशाली 60 सेकंड के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। ये कहना है नेपोलियन हिल का, उस इंसान का जिसने अपनी पूरी जिंदगी सफलता के ब्लूप्रिंट को डिकोड करने में लगा दी। और सुनिए, ये कोई बस मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये दिमाग के काम करने के तरीके पर आधारित एक ठोस, एकदम पक्की तकनीक है जो किसी की भी अंदरूनी शक्तियों को अनलॉक कर सकती है। तो आखिर है क्या ये 60 सेकंड का रहस्य? असल में ये एक मानसिक कला है, एक तरह का मेंटल कमांड जो दिमाग के उस 95% हिस्से को, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, अपने लक्ष्यों के लिए काम पर लगा देता है। मतलब अगर इसे सही से किया जाए तो दिमाग कामयाबी के लिए एक तरह से ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है। देखो, इसे कोई जादू टोना या सिर्फ पॉजिटिव सोचने वाली बात समझने की गलती मत करना। ये पूरी तरह से न्यूरोसाइंस पर आधारित है। ये अपने दिमाग को सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि एक खास दिशा में काम करने का, हुक्म देने का, एक कमांड देने का तरीका है। तो चलिए अब सीधा उस फॉर्मूले पर आते हैं जो इस 60 सेकंड की प्रैक्टिस की जान है। ये 5 स्टेप्स का एक बहुत ही पावरफुल अनुष्ठान है जो सुबह दिमाग को फोकस देता है और रात को सोने से पहले उसे सही दिशा में प्रोग्राम करने में मदद करता है। ये हैं वो 5 कदम। पहला, शांत होकर सांस लेना। दूसरा, एकदम साफ तस्वीर देखना। तीसरा, वर्तमान काल का इस्तेमाल करना। चौथा, भावनाओं को गहराई से महसूस करना। और पांचवा, एक पावर स्टेटमेंट बनाना। चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है 3 गहरी सांसें लेना। पहली सांस के साथ दिन भर का सारा स्ट्रेस, सारी चिंता बाहर निकाल फेंकिए। दूसरी सांस के साथ अपने मन से पुरानी नाकामियों का बोझ हटा दीजिए। और तीसरी सांस के साथ भविष्य का हर डर पूरी तरह से रिलीज कर दीजिए। ये दिमाग को शांत करता है और उसे कमांड लेने के लिए तैयार करता है। अब अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में एक एचडी मूवी की तरह चलाइए। अगर पैसा चाहिए तो सिर्फ अमीर होने के बारे में मत सोचिए। अपने बैंक अकाउंट का वो बैलेंस देखिए, वो नंबर, वो कॉमा, सब कुछ एकदम साफ साफ। अगर नया घर चाहिए तो उसकी दीवारों का रंग कैसा होगा, खिड़की से रोशनी कैसे आएगी, हर छोटी डिटेल को महसूस करिए। जितनी साफ तस्वीर होगी, दिमाग को उतने ही क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। ये इस पूरे प्रोसेस का शायद सबसे जरूरी हैक है। कभी ये मत कहिए कि मेरे पास एक दिन ये होगा, कहिए ये मेरे पास अभी है। बात यह है कि अपना सबकॉन्शियस माइंड भविष्य की प्लानिंग नहीं समझता, उसे सिर्फ वर्तमान का सच पता है। होगा एक इच्छा है एक कमांड है। अब उस सफलता से जुड़ी भावनाओं को, उस इमोशन को अपने शरीर की हर कोशिका में महसूस कीजिए। उस आज़ादी को, उस खुशी को, उस कॉन्फिडेंस को अभी इसी पल में जिएं। याद रखिए, भावनाएं ही आपके सबकॉन्शियस माइंड की भाषा हैं। बिना इमोशन के विजुलाइजेशन एक खाली तस्वीर जैसा है। इमोशन ही उसमें जान डालता है। और आखिर में एक पावर स्टेटमेंट। इसमें 3 चीजें होनी चाहिए। आपका लक्ष्य क्या है, उसे पाने की तारीख क्या है, और आप बदले में क्या वैल्यू देंगे। जैसे मैं 31 दिसंबर 2026 तक 1 लाख रुपए का मालिक हूं और इसके बदले में मैं अपनी सर्विस से लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करूंगा। ये एक इच्छा को एक पक्के कॉन्ट्रैक्ट में बदल देता है। अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ ये 60 सेकंड का काम सच में इतना असरदार है? जवाब है, बिल्कुल है। और इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि ठोस वैज्ञानिक कारण है। पहला कारण है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, या शॉर्ट में आरएएस। इसे आप अपने दिमाग का गूगल समझ सकते हैं। जब आप इसे कोई एकदम स्पष्ट लक्ष्य देते हैं तो ये दुनिया की करोड़ों जानकारियों में से सिर्फ उन मौकों, लोगों और आइडियाज को फिल्टर करके सामने लाता है जो उस लक्ष्य से जुड़े हुए हैं। इसे ऐसे समझिए, कभी नोटिस किया है, जैसे ही कोई खास मॉडल की कार खरीदने का फैसला होता है, अचानक सड़कों पर हर तरफ वही कार दिखने लगती है। मजे की बात यह है कि वो कारें हमेशा से वहां थीं, पर अब आपका आरएएस उन्हें पहचानने के लिए प्रोग्राम हो चुका है। लक्ष्यों के साथ भी ठीक बिल्कुल ऐसा ही होता है। और दूसरा कारण है न्यूरल पाथवेज। कमाल की बात यह है कि अपना दिमाग एक बहुत गहरी, सच्ची कल्पना और असलियत में फर्क नहीं कर सकता। जब रोजाना सफलता की मेंटल प्रैक्टिस की जाती है तो दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जंगल में बार बार चलने से एक पक्का रास्ता बन जाता है और धीरे धीरे सफल होना एक आदत बन जाती है।
ठीक है, तो अब जब ये तकनीक और इसके पीछे का विज्ञान समझ आ गया है, तो ये जानना भी जरूरी है कि इस रास्ते पर क्या उम्मीद रखनी चाहिए और वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना है। देखिए, दिमाग को रीवायर होने में कम से कम 21 दिन तो लगते ही हैं। पहले हफ्ते शायद कोई खास फर्क महसूस ना हो, दूसरे हफ्ते तक सोच में पॉजिटिविटी आने लगती है और तीसरे हफ्ते तक अचानक से सही लोग और सही मौके नजर आने लगते हैं। तो याद रखिए, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। पहली और सबसे आम गलती है स्पष्टता की कमी। मुझे कामयाब होना है, ये एक बहुत ही धुंधला लक्ष्य है। ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। आपके दिमाग को एक जीपीएस कोऑर्डिनेट चाहिए, कोई अंदाजा नहीं। दूसरी गलती, भावनाओं का ना होना। भावनाएं इस पूरी प्रक्रिया का ईंधन हैं, उसका पेट्रोल हैं। बिना भावनाओं के कल्पना करना पेट्रोल के बिना फरारी चलाने जैसा है। दिखेगी बहुत अच्छी, पर 1 इंच भी आगे नहीं जाएगी। तीसरी गलती है निरंतरता की कमी, मतलब कंसिस्टेंसी। इसे 2 दिन करके छोड़ देना वैसा ही है जैसे जिम जाकर 1 दिन में बॉडी बनाने की उम्मीद करना। ये कोई जादू की गोली नहीं है, ये एक मेंटल कसरत है जो रोज करनी पड़ती है। चौथी और शायद सबसे बड़ी गलती है एक्शन न लेना। ये तकनीक आपके लिए दरवाजे खोलेगी, नए मौके बनाएगी, लेकिन उन दरवाजों से चलकर अंदर जाने का काम तो आपको ही करना होगा। ये तैयारी है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। और पांचवी गलती है गलत लोगों के बीच रहना। जो लोग आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, वे आपकी मानसिक फ्रीक्वेंसी के लिए एक जैमर का काम करते हैं। वो आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी खींच लेंगे। इसलिए अपने माहौल को बचाकर रखना बहुत जरूरी है। तो ये 60 सेकंड की प्रैक्टिस सिर्फ एक छोटी सी आदत नहीं है। असल में ये एक चेन रिएक्शन की शुरुआत है जो किसी के भी पूरे भविष्य को बदल सकती है। क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया से सबसे पहले किसी की सोच बदलती है। जब सोच बदलती है तो फैसले और आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदल जाती हैं तो फिर किस्मत को भी बदलना ही पड़ता है। तो सवाल ये नहीं है कि ये तकनीक काम करती है या नहीं, सवाल ये है कि वो 60 सेकंड जो किसी की भी तकदीर बदल सकते हैं, उनकी शुरुआत कब से होगी? कल से, या फिर आज रात सोने से पहले? फैसला आप करने का है।